क्रोएशिया यूरोप महाद्वीप पर स्थित एक देश है। इसकी राजधानी जगोदिन है। क्रोएशिया का समुद्री सीमा पश्चिम में अड्रियाटिक सागर से मिलता है। क्रोएशिया का उत्तर में सीरिया, पूर्व में हंगरी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और बहामस घाटी के द्वारा अल्बेनिया से मिलता है और दक्षिण में मोंटेनीग्रो से सीमित होता है। क्रोएशिया का कुल क्षेत्रफल लगभग 56,594 वर्ग किलोमीटर है और यह लगभग 4.5 मिलियन लोगों की आबादी के साथ एक मध्यम आकार का देश है। क्रोएशिया एक गतिशील देश है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर्यटन एक महत्वपूर्ण उद्योग है और इसे विश्वविद्यालय, गैर-लाभकारी संगठन और राष्ट्रीय पारितोषिकों के लिए भी पहचाना जाता है। क्रोएशिया में कई प्राकृतिक पार्क, राष्ट्रीय उद्यान और विश्राम स्थल हैं, जहां आप शांति और आराम का आनंद ले सकते हैं। क्रोएशिया का ऐतिहासिक विरासत बहुत समृद्ध है। यहाँ पर विश्राम स्थलों, संग्रहालयों और पुरातात्विक स्थलों की अद्वितीय संख्या है, जो इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का उल्लेख किया गया है। डुब्रोवनिक, यह एक पुरानी और महत्वपूर्ण शहर है, जिसे मार्बल का शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कई पालते, गिरजाघर, किले और ऐतिहासिक संरक्षित क्षेत्र हैं। लिट्विट्से, यह एक पुरानी रोमांटिक नगरी है, जिसे क्रोएशियाई यात्री द्वार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर्यटन, समुद्री तट, पुरातात्विक स्थल और मनोरंजन के अवसर मिलते हैं। पुला का कोलोसियम, यह एक शानदार रोमन कालीन कोलोसियम है, जिसे 1वीं से 3वीं सदी तक निर्मित किया गया था। यह विरासती संरक्षित मनमोहक नगरी पुला में स्थित है। क्रक नगर क्रोएशिया का सबसे बड़ा शहर है और इसे आद्रियाटिक की रानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर गोथिक, रेनेसांस और बारोक शैली के भव्य इमारतें हैं, जिनमें शामिल है क्रक यूगोस्लाविया का राष्ट्रीय रंगमंच और सेंट मार्क का चर्च। पक्लेनिक नेशनल, यह एक प्राकृतिक पार्क है जो क्रोएशिया के 9 आइलैंड्स में स्थित है। यहाँ पर अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य है, जैसे कि जंगल, झरने, नहर और सुंदर समुद्र तट। क्रोएशियाई नेशनल नेशनल पार्क क्षेत्र है, जिसमें प्राकृतिक और जैविक विविधता का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर पहाड़, घाटी, झरने, झीलें और जंगली जीवों के संरक्षित क्षेत्र मौजूद हैं। स्लोवेनियाई नेशनल, क्रोएशिया की उत्तरी सीमा पर स्थित यह राष्ट्रीय पार्क वृक्षों, पहाड़ों, झीलों और नदियों की अद्वितीय प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप ट्रेलिंग, हाइकिंग, वन्यजीव देखभाल केंद्र और विश्राम क्षेत्र का आनंद ले सकते हैं। डुब्रोवनिक शहर, यह क्रोएशिया का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और इसे रगोवा का पल्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर गोथिक, रेनेसांस और बारोक शैली की इमारतों के लिए प्रसिद्ध है और इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का एक अद्वितीय मिश्रण प्रदान करता है। व्हार द्वीप, क्रोएशियाई द्वीपसमूह में स्थित व्हार द्वीप एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ पर खूबसूरत समुद्र तट, सुंदर प्लाजा, रोमांटिक गलियाँ, रेस्टोरेंट्स, बार्स और नाइटलाइफ की विविधता है। प्लिट्विट्से झील, क्रोएशिया में स्थित प्लिट्विट्से झील एक अद्वितीय प्राकृतिक स्थल है। यह झील नाना द्वीपों के बीच स्थित है और इसकी सफेद पत्थरों, साफ पानी और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। पुला एक शहर है जो क्रोएशिया के इस्त्रिया प्रांत में स्थित है। यहाँ पर रोमन शैली की विशालकाय इमारतें, जैसे कि पुला एरिना महाद्वीप और पुला का महाद्वीप देखने के लिए मिलती है। स्प्लिट क्रोएशिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यह दाल्मेशन के बाद देश की सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ पर विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त दीवार, दीक्षा प्राप्त महाद्वीप, पुष्टि प्राप्त रोमान प्रशासनिक इमारतें और खूबसूरत समुद्र तट की गलियां हैं।
जगोदिन क्रोएशिया की राजधानी है और यह राष्ट्रीय अहम स्थलों में से एक है। यहाँ पर प्रसिद्ध स्थानों में जगोदिन कास्टल, मुजेस्की मंदिर, ट्राम म्यूजियम और विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त जगोदिन संग्रहालय है। कृक नेशनल पार्क हिमालयी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यहाँ पर आपको वन्य जीवन, शानदार पहाड़ी दृश्य, छोटे झीलों, धाराओं और खूबसूरत प्राकृतिक परिदृश्य मिलेंगे। मेडुजारी द्वीप दब्रोवनिक के पास स्थित एक प्राकृतिक द्वीप है। यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और यात्रियों को सुंदर समुद्र तट, शानदार बीच और विशाल जंगल आवासीय वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र का आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है। जुपिटर फ्लैट्स क्रोएशिया के जगोदिन के पास स्थित एक प्राकृतिक क्षेत्र है। यह एक वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है और यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों, जानवरों और पौधों का आवास है। यहाँ पर ट्रेलिंग, बर्ड वॉचिंग और प्रकृति के साथ संवाद करने का अवसर मिलता है।